हे गाइस, मैं हूं मैत्री और आप सुन रहे हैं विस्पर्स विद मैत्री। आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक पूरा पैकेज है। इसमें थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा मैजिक और हाँ, ढेर सारे सीक्रेट्स। तो आज मैं सुनाने वाली हूँ एक डायन की कहानी। अगर वाइब अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो इमेजिन करो एक तूफानी रात, बाहर जोरों की बारिश और हम सब अपने कम्युनिटी हॉल में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय एंजॉय कर रहे थे। नॉर्मली ऐसी रातों में हमारा सीन ताश या दूसरे इंडोर गेम्स का होता है, पर उस रात का माहौल कुछ अलग था, क्योंकि उस दिन बहुत टाइम बाद दामा नाना वहां आए थे। वो इंसान मतलब एक टोटल मिस्ट्री थे। उनका पास्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कहने को एक सीधे साधे ब्राह्मण, एज होगी कोई 70+। पर सबसे वियर्ड बात ये थी कि वो कभी शादी या जनेऊ सेरेमनी में नहीं दिखते थे। उनकी एक स्पेशलिटी थी। अगर किसी गरीब फैमिली में डेथ हो जाती और उनके पास लास्ट राइट्स के पैसे नहीं होते, तो बस नाम मात्र के पैसों में सारे रिचुअल्स करा देते थे। तो पहला सस्पेंस तो यही था कि इस सब के बाद भी उनके पास इतनी अच्छी सेविंग्स कहाँ से थीं? पर नाना की एक और ज्यादा डार्क स्पेशलिटी थी। देखो, उनके जमाने में गांवों में औरतों पर डायन होने का शक करके उन्हें मार दिया जाता था। और गांव वालों में ये अंधविश्वास और डर था कि मरने के बाद उस डायन का श्राप उन्हें लग जाएगा। और बस इसी डर का फायदा उठाते थे नाना। वो उन डायन मानी गई औरतों का भी अंतिम संस्कार करते थे। वो गांव वालों को यकीन दिलाते कि इस पूजा से उस औरत की आत्मा को परम ज्ञान मिल जाएगा, कि वो दुनिया के सारे मोह बंधनों से आजाद हो जाएगी और किसी को तंग नहीं करेगी। और इस धोखेबाजी के बदले में वो गांव के बड़े बुजुर्गों से एक मोटी फीस चार्ज करते थे। महीने में ऐसी 2-3 डील भी हो जाती तो अगले कई महीनों का खर्चा आराम से निकल जाता था। लेकिन कहते हैं ना, हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है। और दामा नाना का बोला हुआ झूठ अब सिर्फ झूठ नहीं रहने वाला था। तो उस गहरी चुप्पी को तोड़ने वाला पहला सवाल बिसु का था। आप जानते ही हैं, बिसु हमारे ग्रुप का सबसे साहसी बंदा, जिसका अपना एक पोल्ट्री फार्म है। नाना, एक बात पूछूं? ये जो इतना बड़ा स्कैम चलाकर पैसे छापे हैं, कभी फंसे नहीं? एक बार फंस गया था, और उसी एक घटना ने मेरी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल दी। मंदारडीह की घटना? क्या हुआ? आपकी पूजा के बाद डायन वापस आ गई थी क्या? बिस्सू की इस बात पर हम सब जोर से हंस पड़े। लेकिन नाना के चेहरे पर मजाक का कोई निशान तक नहीं था। एक अजीब सी दबी हुई, बहुत गहरी, सीरियस वाली फीलिंग थी उनके चेहरे पर। माहौल की ग्रेविटी को देखकर बिस्सू ने फिर से पूछा, नाना, क्या सच में कोई डायन वापस आ गई थी? पहले तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम लोग डायन में बिलीव करते हो? मेरा मतलब है, आज की जनरेशन के हो के ये सब मानना थोड़ा वियर्ड नहीं लगता? इसमें वियर्ड कुछ नहीं है नाना। मैं शायद डायन के होने में यकीन ना करूं, पर डायन के नाम पर जो अत्याचार होता है उस पर पूरा यकीन करता हूँ। इंसान हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहता है, और अगर वो गरीब हो तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आसमान पर होती है। जिन लोगों की लाइफ में डायन का टैग लग जाता है ना, उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई केस देखे हैं, लेकिन मंदारडीह जितना ब्रूटल, उतना खौफनाक मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा, तो उस जगह का नाम रक्तडीह क्यों पड़ा? मंदारडीह ही असली नाम है। रक्तडीह क्यों पड़ा, वो कहानी के बीच में ही पता चलेगा। इसके बाद नाना ने अपने गमछे से एक देसी सिगरेट निकाली और उसे जलाई। दो गहरे कश लेने के बाद उन्होंने एक धीमी और भारी आवाज में कहानी सुनानी शुरू की। उस वक्त मेरी उम्र कोई 40 साल के आसपास होगी। आसपास के गांव में मैं लास्ट राइट्स वाले पंडित जी के नाम से काफी फेमस हो चुका था।
और सच कहूं तो इस काम से अच्छी खासी इनकम भी हो रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं केंदुपाली गांव में एक दिहाड़ी मजदूर की मां के अंतिम संस्कार के लिए गया था। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उन्होंने मुझे थोड़े से चावल, आलू, कुछ सब्जियां और दक्षिणा में बस 10 पैसे दिए थे। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं ये सब जान के ही वहां जाता था। उस आदमी का नाम था माधव। जब मैं उनके घर से निकलने वाला था, तभी माधव ने अचानक कहा, पंडित जी, आपने इतने कम पैसों में मेरी माँ का उद्धार कर दिया। प्लीज मुझे आपको गांव के बाहर तक छोड़ने दीजिए। मैंने मना नहीं किया। मन में सोचा अच्छा ही है, इतना लंबा पैदल चलना है, कोई साथ हो तो सफर आसानी से कट जाएगा। हम दिन के उजाले में ही निकल पड़े थे, पर गांव के कच्चे रास्ते पर चलते चलते मैंने देखा कि आसमान पर काले बादल घिर रहे थे। धीमी धीमी गड़गड़ाहट की आवाज भी आ रही थी। रास्ते में माधव ने मुझसे पूछा, पंडित जी, आपका नाम तो बहुत सुना है, पर एक खास वजह से। क्या ये सच है कि आप डायनों का भी अंतिम संस्कार करते हैं? हाँ, करता तो हूँ, लेकिन उनका अंतिम संस्कार आम इंसानों से बहुत अलग होता है। उसके मंत्र, उसकी विधि, सब कुछ अलग है। उसमें खर्च भी बहुत ज्यादा होता है और दक्षिणा भी। नहीं, मैं दरअसल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमारे गांव के आखिर में एक पुरानी सी झोपड़ी है। वहां एक माँ अपनी बेटी और नातिन के साथ रहती है और उस माँ पर सब डायन होने का शक करते हैं। माधव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मुझे दूर एक नदी के किनारे से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और साथ में ढोल की धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। माधव कुछ अंदाजा लगाकर तेजी से उस तरफ भागा। आइए, मेरे पीछे पीछे आइए पंडित जी। अरे, अरे माधव रुको। हम दोनों भागते भागते जब नदी के किनारे पहुंचे, तो सामने एक बहुत ही खौफनाक, एक हॉरिफाइंग सीन था। मैंने पहले भी डायन हत्या देखी थी, लेकिन किसी को इतना ब्रूटल, इतना बेरहम होते हुए नहीं देखा था। एक बूढ़ी औरत को एक सूखे, बिना पत्तों वाले पेड़ से लटकाकर बांधा हुआ था और उसके चारों ओर लोग एक जंगली नाच नाच रहे थे। उसके पैरों के पास जलाने के लिए सूखी लकड़ियां जमा करके रखी हुई थीं। दो लोग उस बूढ़ी औरत के चेहरे से उसकी स्किन और मांस खुरच रहे थे और उस बेचारी की चीखें कोई सुन न पाए, इसलिए उसके चारों ओर जोर जोर से ढोल बजाए जा रहे थे और लोग एक अजीब सी वहशी खुशी में नाच रहे थे। एक तरफ एक खाट पर गांव का जमींदार अनिरुद्ध सामंतराय बैठा था। मिडिल एज का आदमी, सिर पर आधे पके कच्चे बाल और एक नुकीली दाढ़ी। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता साफ दिख रही थी और उसके ठीक बगल में सिर पर छाता पकड़े एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी तिरछी नजर थी और चेहरे पर एक धीमी, क्रूर मुस्कान। इधर उस बूढ़ी औरत का पूरा फेस ब्लड से कवर था और वो ब्लड वाइट सैंड पर गिरकर उसे धीरे धीरे लेड कर रहा था। मैं उस तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। आई जस्ट कुडंट। मैं हिम्मत करके जमींदार के सामने गया और हाथ जोड़कर बोला, "अ, प्रणाम।" मेरे ठीक पीछे माधव भी आकर खड़ा हो गया था। जमींदार ने पहले मुझे एक अजीब सा लुक दिया, सिर से पांव तक, और फिर मुझे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंस्ड है। फिर उसने एक गंभीर आवाज में माधव से कहा, माधव, तुम्हारा क्या कहना है? ये तो तुम लोगों से भी लोअर कास्ट के हैं। इस डायन को तो हम जला देंगे, लेकिन उनका क्या करना है? जमींदार ने जिस तरफ इशारा किया, मैंने उस तरफ देखा। रेत पर एक औरत और उसकी बेटी बैठी हुई थी, एकदम बीमार, स्केलेटन जैसी बॉडी, डर्टी फटे हुए कपड़े और एकदम ब्लैंक नजरों से वो उस बूढ़ी औरत की बॉडी को देख रही थी। तब तक
उस बूढ़ी औरत की स्किन लगभग पूरी निकाल दी गई थी। मेरी नज़र फिर से पैरों की तरफ गई। वो रेड लिक्विड अब लगभग मेरे पैरों तक पहुंच गया था। माधव थोड़ा डरते हुए बोला, "अ, वो जैसे हैं वैसे ही रहे। जैसे ब्रिक फैक्ट्री में काम कर रहे थे वहीं करे। बस हमारे बच्चों को उनसे दूर रखें तो बेटर है। पता नहीं कितने टाइप की डिजीज लेकर आते हैं ये लोग।" उसी मोमेंट वो खून जमींदार के पैरों तक पहुंच गया। वो तुरंत सुपर इरिटेट होकर चिल्लाया, आह, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब आग लगाओ। मंदार डीही को पूरा रक्त डीही बना दिया, ऊपर भी रेड, नीचे भी रेड। और जमींदार के मुंह से निकली बस वही एक लाइन। उसी के बाद से उस लोकेशन का नाम हमेशा के लिए मंदार डीही से बदलकर रक्त डीही हो गया। फिर उस बूढ़ी औरत के पैरों के नीचे रखी लकड़ियों में आग लगा दी गई और उसी पल हवा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, मारो मारो, बोलो हरी हरी बोल। क्या मजा आ रहा है, एकदम जला देना इस डाइम को। और फिर से ऊंची आवाज में ढोल बजने लगे और लोग उस जलते हुए शरीर के चारों ओर पागलों की तरह नाचने लगे। दूर मुझे उस बेबस माँ और बेटी की दर्द भरी आंखें दिखीं। इसके बाद जमींदार अनिरुद्ध एक धीमी मुस्कान के साथ उठा और बोला, सुनो माधव, तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। सुना है तुमने अपनी माँ के श्राद्ध के लिए उसी पंडित को बुलाया था जो डायनों का श्राद्ध करता है। हमारी ये डायन तो आज जलकर मर गई, पर इसकी आत्मा फिर से परेशान नहीं करेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। गांव में अब बहुत सी अनयूजुअल और भयानक घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ तक कि 2-3 मौतें भी देखना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उस पंडित जी से बात करके उन्हें इस काम के लिए मना सको। उन्हें ये भी बताना कि मैं बहुत अच्छी दक्षिणा और दान दूंगा। देखो वो क्या कहते हैं और मुझे आकर बताओ। तो अब मुझे उनकी टेंशन की असली वजह समझ में आ रही थी। वो असल में मुझे ही खोज रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी इन पर्सन देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पा रहे थे। अरे, यही तो है वो पंडित जी, दामोदर नंदा। ये मेरे घर पर ही थे। मैं आज सुबह ही आपसे इसी बारे में बात करने आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही देखा कि यहाँ ये सब हो रहा है। ओह, माफ कीजिएगा, जमींदार ने कहा। मैं तब समझ नहीं पाया, दिमाग में इतनी सारी परेशानियां चल रही थी और आपको ठीक से पहचानता भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जिसे जलाया गया वो क्या सच में डायन थी? मैंने ये सवाल जमींदार से किया था, लेकिन सरप्राइजिंगली जवाब उसके पीछे खड़े उस आदमी ने दिया। ऑफ कोर्स, वो एक नंबर की डायन थी। पिछले 3 दिन से एक बच्चा गायब था। आज सुबह हमें उसका कटा हुआ हाथ उसी की झोपड़ी के पीछे वाले बगीचे में मिला। तभी तो बुढ़िया को पकड़कर लाया गया। दिन भर घर में बैठी रहेगी और ये सब काला कारोबार करेगी। आप कौन हैं? मैंने पूछा। ये मेरा खास आदमी कह सकते हैं, उत्कल चौधरी। मेरी जमींदारी का ज्यादातर काम यही देखता है। सच कहूं तो मुझे 2 बातों पर शक हुआ था। पहला, अगर वो सच में डायन थी, तो बच्चे का सिर्फ एक कटा हुआ हाथ अपनी ही झोपड़ी के पीछे क्यों फेंकेगी? और दूसरा, उत्कल चौधरी को इतनी श्योरिटी से कैसे पता चला कि कटा हुआ हाथ एग्जैक्टली उसी डायन के घर के पीछे ही मिलेगा? मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक अनिरुद्ध बाबू बोले, आप ये श्राद्ध कर देंगे तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए? उस जमाने में 100 रुपए आज के 10,000 के बराबर थे। सच कहूं तो उस टाइम मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और अचानक से ये ऑफर मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि मेरा दिल कह रहा था कि ये श्राद्ध, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। फिर भी मैंने उसी रात रिचुअल करने के लिए हाँ कह दिया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, कुछ आइटम्स, कुछ चीजें मुझे ला कर देनी होंगी, जैसे सरसों का तेल, कलौंजी, चावल,
सूखी मछली का तेल, जूट की सूखी लकड़ियां और एक काली बिल्ली की कटी हुई पूंछ। साथ में सिंदूर, चंदन और कोई मीठा सा इत्र। एक एक काली बिल्ली की कटी हुई पूंछ? जमींदार ने पूछा। जी हाँ, डायन के प्रसाद के रूप में ये बहुत पावरफुल आइटम है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उत्कल, तुम ये सब कुछ जुगाड़ करके रात तक इनके पास पहुंचा देना। जी मालिक। अच्छा, तो रात में रेडी रहिएगा। लेकिन ये रिचुअल करेंगे कहाँ? उसी नदी के किनारे, उसी पेड़ के नीचे, डायन की जली हुई बॉडी के ठीक नीचे। और हाँ, उस बॉडी को वहां से हटाइएगा नहीं। डायन के श्राद्ध में बहुत से नियम कायदे होते हैं, जैसे दोपहर में सिर्फ एक कटोरी दूध पीना। नहीं, ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है। सच तो ये है कि ये सब करके कुछ नहीं होता। मैं तो सिर्फ अपना काम निकालता हूँ। शाम होते होते आसमान पूरा काले बादलों से कवर हो गया और कुछ ही देर में जोरों की बारिश शुरू हो गई। पंडित जी, एक बार बाहर आइए। बारिश में भीगते भीगते मैं और माधव बाहर निकले। सामने उत्कल खड़ा था। उसने हमें सारा सामान दिखाकर कहा, सिर्फ आपकी वो काली बिल्ली की कटी हुई पूंछ नहीं मिली। बहुत ढूंढा, उसे ढूंढते ढूंढते पसीने छूट गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे पता था कि वो आपको नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने उसे खुद ही ढूंढकर अपने पास रखा है। असल में मैं जानता था कि वो उसे नहीं ला पाएंगे, इसलिए मेरे पास हमेशा एक पूंछ पहले से ही रखी रहती है। मैं उसी से काम चलाता हूँ और कहानी कुछ और ही बताता हूँ। ठीक है, हाँ, आप सब कुछ लेकर हमें नदी के किनारे जाना होगा। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़िए, मैं जमींदार साहब को बुलाने जाता हूँ। वो जमींदार साहब को बुलाने गया और हम सामान समेटकर नदी के किनारे की ओर चलने लगे। बारिश की वजह से कीचड़ और पानी में चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। बीच रास्ते में जमींदार और उत्कल चौधरी हमसे आ मिले। चलते चलते जमींदार ने मुझसे पूछा, अच्छा पंडित जी, अगर हम ये रिचुअल ना करें तो क्या होगा? अ, नहीं, वैसे तो खास कुछ नहीं होता, लेकिन इस मरी हुई डायन के गुस्से और उसकी अधूरी इच्छाओं की वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तब वो इसी दुनिया में रह जाती है, बदला लेने के लिए। और तब हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। वैसे इन सब का चांस बहुत ही कम है। फिर भी उस खतरनाक सिचुएशन में पहुंचने से बेटर है कि हम एक छोटा सा रिचुअल करके टेंशन फ्री हो जाएं। उन्होंने मेरी बात पर बस धीरे से अपना सर हिला दिया। धीरे धीरे बारिश में भीगते हुए हम नदी के किनारे पहुंचे और सामने आते ही एक बहुत ही हॉरिबल सड़ी और जली हुई स्मेल हमारी नाक में आई। सुबह उस बूढ़ी औरत को जलाने की वजह से ये बदबू आ रही थी। चलो देखा जाए डायन की क्या हालत हुई है, उत्कल बोला। हम तीनों उस मरे हुए पेड़ के सामने आकर एकदम ठिठक गए। तो नाना ने हमें उस पेड़ का एक रफ डिस्क्रिप्शन दिया ताकि हम सीन को इमेजिन कर सकें। सोचो, पेड़ का एक मोटा बड़ा तना जो कुछ ऊपर जाकर दो हिस्सों में बट गया है। अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना जिंदा ढांचा खड़ा हो। पेड़ पर अभी भी कुछ जले हुए लकड़ी के टुकड़े थे और उसके ऊपर एक जले हुए मांस का काला सा अवशेष चिपका हुआ था। जले हुए मांस की गंध शायद वहीं से आ रही थी। लेकिन लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। पेड़ की ऊपर वाली दो डालियों पर उम, दो और लाशें लटक रही थीं। एक उस माँ की और एक
उसकी बेटी की। दोनों लाशें फांसी पर लटकने की तरह हवा में झूल रही थीं। उत्कल चौधरी एक बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, एक तरह से अच्छा ही हुआ, पूरा का पूरा डायन परिवार एक साथ विदा हो गया। क्यों पंडित जी, इन दोनों का भी श्राद्ध एक साथ नहीं किया जा सकता? मैं तो तब डर से एकदम जम गया था। आई लिटरली फ्रोज। मैं मेंटली सिर्फ एक लाश के लिए प्रिपेयर होकर आया था और यहाँ 3 लाशों से डील करना था। हाँ, किसी तरह खुद को शांत करके मैंने अपने काम में मन लगाया। मैं तुम लोगों को मंत्रों और पूजा पाठ का कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उनका कोई स्पिरिचुअल या सांसारिक इम्पोर्टेंस है ही नहीं, सब नाटक है। लेकिन उस दिन मेरे सीने में कुछ ज्यादा ही बेचैनी हो रही थी, एक अजीब सी घबराहट। आखिर पहली बार ऐसे माहौल में मैं किसी डायन का श्राद्ध कर रहा था। किसी तरह मंत्र और नकली रस्में खत्म करके मैं जैसे ही उठा, जमींदार ने मुझसे पूछा, क्या आप किसी वजह से डर रहे हैं? जी नहीं, बस अह, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। अब मेरी दक्षिणा देकर मुझे विदा कीजिए। उसी रात जमींदार ने मुझे अपने घर ले जाकर पूरे 100 रुपए दिए थे। उत्कल चौधरी ने उस डाइन बुढ़िया और माँ बेटी की बॉडीज का अंतिम संस्कार करके और उनकी झोपड़ी जलाकर घर लौटा था। उस दिन 100 रुपए पाकर मैं सच में बहुत खुश था, लेकिन फिर भी मन में एक खटक सी थी, जैसे कोई बार बार कह रहा था कि मैंने ये काम ठीक नहीं किया। वो मेरी अंतरात्मा की आवाज थी या किसी और की, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। उस रात मैं जब घर लौटा तो जोरों की आंधी बारिश शुरू हो गई थी। असली घटना इसके ठीक 1 महीने बाद शुरू होती है। अचानक एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। उस वक्त मैं नीम की दातून से दांत साफ कर रहा था। दरवाजा खोला तो देखा, एक लंबे चौड़े बूढ़े तांत्रिक सामने खड़े थे। शरीर पर गेरुआ कपड़े, रुद्राक्ष की माला, सिर पर पके कच्चे बाल और मुंह पर सफेद दाढ़ी मूछ। हाँ, यही मेरे दीक्षा गुरु भैरवानंद मिश्र थे। उन्हें देखते ही मैंने तुरंत पैर छूकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आप अचानक इतनी सुबह मेरे दरवाजे पर कैसे आना हुआ? वो बरामदे में बैठकर मेरी तरफ एक तिरछी नजर से देखकर पूछे, मंदारडीही गांव में क्या करके आए हो दामोदर? मैं मन ही मन डर गया कि जरूर पकड़ा गया हूं। मैं उन्हें एक कच्चा नारियल काट कर हाथ में देने ही वाला था कि उन्होंने सिर झुकाकर कहा, परसों गांव का एक मछुआरा, नाम शायद रतिया था, रात में नदी के किनारे मछली पकड़ने गया था और मारा गया। सुना है उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया था। हाँ, जिंदा जलाया गया है उसे। मैंने थोड़ी खोज खबर ली तो पता चला कि 1 महीने पहले यहाँ एक डायन को जलाकर मारा गया था। वहां फिर उसकी बेटी और नातिन ने दोनों ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। और तुम वहां उस डायन का श्राद्ध करके आए हो। ये बात सुनते ही मैं तुम्हारे पास भागा आया। मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अब उन्होंने थोड़ा हैरान होकर पूछा, और ये डायन का श्राद्ध करना, ये तुम्हें किसने सिखाया? मैंने तो कभी नहीं सिखाया। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? तब मैंने उन्हें सारी घटना डिटेल में बताई। मंदारडीह में डायन का जलाया जाना, बच्चे का हाथ मिलना, माँ और बेटी का सुसाइड, सब कुछ। और ये भी बताया कि इतने दिनों से मैं इसी तरह से काफी अच्छी इनकम कर रहा था। उन्होंने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना और कहा, गलती की दामोदर, बहुत बड़ी गलती की। पहली गलती, इस तरह डायन का श्राद्ध नहीं किया जाता, बल्कि उनकी मौत के बाद उन्हें इस तरह याद करने से उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। अनजाने में तुम इतने दिनों से बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हो दामोदर। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इतने दिनों तक कोई बदले की आग में नहीं जली। लेकिन आज, आज एक जल उठी है। तुम्हारी दूसरी गलती ये है कि तुमने लोगों के विश्वास के साथ खेला है।
उन्हें झूठा दिलासा देते आए हो। मैं जानता हूँ गुरुदेव, लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और ये तो पहली बार नहीं है, मैंने पहले भी ऐसे काम किए हैं। तब तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए ठीक से समझ नहीं पाया। आह, जो करना था वो तो कर ही चुके हो। अब मुझे ही इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना होगा। आज ही मंदारडीह गांव के लिए निकलना होगा। तैयार हो जाओ। मैं उनकी बात मानकर तैयार हो गया। हम दोनों एक बैलगाड़ी में जब मंदारडीह पहुंचे, तब सूरज लगभग आसमान के बीच में था। इसके बाद हम पहले माधव के घर की तरफ गए। जब हम पहुंचे तो देखा कि वो अपने घर के बरामदे में बैठकर धान की बोरियां तैयार कर रहा था। हम दोनों को देखते ही वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे पंडित जी, आप! अरे आइए आइए। ये कौन है आपके साथ? ये मेरे गुरु हैं, भैरवानंद मिश्र। रतिया मछुआरे की मौत की खबर सुनकर इन्हें लेकर आया हूँ। अच्छा ही किया, उत्कल बाबू ने मुझे वैसे भी आपको बुलाने के लिए कहा था। वो लोग बहुत डरे हुए हैं पंडित जी। आपकी श्राद्ध करने के बाद भी ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्यों डर रहे हैं? रतिया क्या उनका कोई खास आदमी था? खास मतलब उत्कल बाबू का राइट हैंड मैन था। हर बुरे भले काम में हमेशा रतिया ही आगे रहता था। अच्छा, और उस दिन उस बच्चे का हाथ वो सबसे पहले किसे मिला था जानते हो? पहले तो शायद रतिया को ही मिला था। उसी ने फिर उत्कल बाबू को खबर दी थी। गुरुदेव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान की लाइन उभर आई। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, समझे आप दामोदर, क्यों उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली? वो डायन नहीं थी और वो अपने नाम पर लगे झूठे ब्लेम को मिटाना चाहती है। मैं तो कुछ समझा नहीं। मेरा मानना है कि वो बूढ़ी औरत और उसके परिवार का कोई भी मेंबर डायन नहीं था। हालांकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दूर दराज के गांव में आज भी इन जैसे कुछ लोग आम लोगों की नजर में किसी को भी डायन बनाकर अपना मतलब निकालते हैं। यहाँ शायद असली प्लेयर उत्कल चौधरी ही है। लेकिन एक बच्चे की मौत से उसका क्या कनेक्शन है, ये जानना होगा। क्या उससे अकेले में बात करना पॉसिबल है? हाँ हाँ जरूर, आइए मैं उनके घर ले चलता हूँ। रास्ते में चलते चलते मैंने गुरुदेव से चुपके से पूछा, गुरुदेव, हम सिर्फ उससे ही क्यों बात कर रहे हैं? जमींदार साहब से भी तो मिलना होगा। अगर वो भी इस सब में शामिल हुए तो? तुम जमींदार का माइंडसेट नहीं समझोगे। वो अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। वो अपने कैरेक्टर की कमजोरी तुम्हारे सामने कभी नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये जो खास लोग होते हैं ना, ये वैसे भी बदनाम रहते हैं। इसलिए इनके लिए अपनी जान की कीमत सबसे ज्यादा होती है। जमींदार शामिल है या नहीं, ये भी वही बता देगा। हम चलते चलते उत्कल चौधरी के घर के सामने पहुंचे। घर गांव से थोड़ा हटकर था, एकदम जंगली एरिया में। वहीं बीच में ईंट पत्थर का एक बेमेल सा 2 मंजिला घर बना हुआ था, जिसकी चारों तरफ जंगली घास उगाई थी। माधव ने 2 बार आवाज लगाई तो वो दरवाजा खोलकर बाहर आया। शायद वो नहाने जा रहा था। शरीर पर सिर्फ एक गमछा लपेटा हुआ था। हमें देखते ही वो लगभग बरस पड़ा। अरे, आपने कैसा श्राद्ध किया है? वो डायन तो गई नहीं, उल्टे मेरे एक आदमी को मार डाला। मेरे जमींदार साहब से धोखे से 100 रुपए भी ले लिए। मैं कुछ कहने ही वाला था कि गुरुदेव बोले, उन्होंने आपको नहीं ठगा है, बल्कि आप लोगों ने उन्हें ठगा है, और वो उसी का सच जानने आए हैं। गुरुदेव की आवाज इतनी गंभीर और मजबूत थी कि कुछ पलों के लिए मैं भी शौक में आ गया। उत्कल चौधरी उनकी ओर मुड़कर थोड़ा हकलाते हुए बोला, आप आप कौन हैं? और इतनी बातें मैं आपको क्यों बताऊं? मेरा नाम भैरवानंद मिश्र है। मैं हीरापुर के 64 योगिनी मंदिर का साधक हूँ, और मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो इंसान डायन नहीं था, उसे आपने क्यों डायन बताकर झूठे तरीके से मारा और फिर मेरे ही शिष्य से डायन का श्राद्ध करवाया। आप जानते हैं इसका रिजल्ट कितना भयानक हो सकता है। वो आत्मा अपने बदले के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में इंतजार कर रही है। वो एक साधारण इंसान थी, इसीलिए मेरे शिष्य के डायन वाले रिचुअल का उन पर कोई असर नहीं हुआ। आपने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? गुरुदेव को इस तरह उत्कल के मुंह पर बात करते देख माधव और खुद उत्कल दोनों ही बुरी तरह घबरा गए। उत्कल चौधरी की आंखों में एक डर साफ दिख रहा था। अब अब क्या होगा? क्या क्या मेरी भी जान को खतरा है?
ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि आपने उस आत्मा के बदले का कारण बनने जैसा कोई काम किया है या नहीं। मेरे शिष्य पर भी वही खतरा है, लेकिन मैं खुद उसकी रक्षा करूंगा। अब आप पूरी घटना बताइए। मैं समझ गया कि गुरुदेव ने सिर्फ आग को थोड़ा भड़काया है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सिर झुकाए क्रिमिनल की तरह उत्कल चौधरी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने जो भी किया सिर्फ अपनी वाइफ के लिए किया। वाइफ के लिए? बात ठीक से समझ नहीं आई। मेरे साथ अंदर आइए। सामने का बरामदा पार करके हम घर के अंदर दाखिल हुए। ये हिस्सा काफी अंधेरा था। बीच में एक बड़े साइज का कुआं था, जिसका पानी लगभग सूख चुका था। धीरे धीरे एक पत्थर की सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर आए, और यहाँ आते ही एक अजीब सड़ी गली स्मेल आने लगी, जैसे बहुत दिनों से जमा हुआ सड़ा सूखा मांस और चमड़े की गंध। ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था, और उस कमरे पर फिर से ताला लगा हुआ था। ताला खोलते खोलते लगभग रोनी सूरत बनाकर उत्कल चौधरी बोला, मंदार डीही की डायन, और कोई नहीं, स्वयं मेरी पत्नी उर्वशी है। कैच कैच की आवाज के साथ दरवाजा खुलते ही एक तेज कड़वी सी स्मेल हमारी नाक से टकराई। कमरा खून से लथपथ था। चारों तरफ इंसानी कंकाल, हड्डियां, चमड़ा और सड़ा हुआ मांस बिखरा पड़ा था, और कमरे के बीच में जंजीरों से एक औरत को बांध कर रखा गया था। हालांकि उन्हें तब औरत कहा जा सकता है या नहीं, ये डाउटफुल है। दोनों हाथ, दोनों पैर जंजीरों से बंधे थे, और उनका शरीर नींद में झूल रहा था, और गो गो करके कराहने जैसी आवाज आ रही थी। सिर के बाल बिखरे हुए थे, और उन पर मक्खियां और कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। हाथ और पैरों के खुले हिस्सों पर घाव जैसे थे, जहां से सफेद कीड़े अंदर बाहर कर रहे थे। शरीर के कई हिस्सों से सड़ा हुआ मांस और चमड़ा खिसक खिसक कर गिर रहा था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उत्कल चौधरी ने बहुत धीमी आवाज में अपनी पत्नी को पुकारा, उर्वशी, उर्वशी, देखो तुमसे कौन मिलने आए हैं। उर्वशी तब धीरे धीरे अपना मुंह उठाने लगी, और वो खौफनाक चेहरा मैं शायद जन्मन जन्मांतर तक याद रखूंगा। उनके चेहरे का आधा हिस्सा एक इंसान का था, और बाकी आधा एक पिशाच का। इंसान वाले हिस्से की स्किन पर भी उसी तरह के घाव और छोटे छोटे छेद थे, जहां सफेद कीड़ों का झुंड घूम रहा था। आंखें दोनों काले गड्ढों की तरह अंदर की ओर धंस गई थीं, और दूसरी तरफ सड़ी हुई खुरदरी स्किन की परत। आंखों की पुतली पूरी तरह से धुंधली और सफेद, और लंबी लाल जीभ मुंह से बाहर लपलपा रही थी। एक साथ इतने जिंदा इंसानों को देखकर उसके अंदर के कीड़े जैसे मांस खाने के लिए छटपटाने लगे। उसी के साथ उसने चीखना शुरू कर दिया, हाथ पैर पटकना और एक सुपर नेचुरल तरीके से कराहना। उसकी छटपटाहट देखकर लग रहा था कि वो हमें पाते ही निचोड़ कर रख देगी। मैंने गुरुदेव की ओर देखा। वो बिना कुछ कहे उनकी ओर बढ़कर सामने घुटनों के बल बैठ गए। गुरुदेव को इतने पास पाकर उर्वशी और जोर जोर से चीखने लगी। हाथ पैर पटककर जंजीरों का बंधन तोड़ना चाहा। शादी के बाद शादी के बाद भी वो नॉर्मल थी, लेकिन 21 साल की होने के बाद से ही उसका ये वायलेंट नेचर बढ़ने लगा। जानवरों जैसा जानवरों जैसा बिहेवियर करने लगी। पहले पहल तो अपने ही हाथ पैर की स्किन और मांस खाना चाहती थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने डॉक्टर को ही मारकर खाने की कोशिश की। फिर मैंने चालाकी से रतिया को भेजकर डेड बॉडीज मंगवाना शुरू किया, लेकिन उसे संभालना मेरे लिए धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। बीच में तो बीच में तो एक दिन वो मुझे ही खाने चली आई थी। मजबूर होकर रतिया की मदद से जंजीरों से उसे इस कमरे में बंद कर दिया। पड़ोसियों ने पहले 1-2 हफ्ते खोज खबर ली, लेकिन फिर किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन लेकिन उसकी ये भूख उसकी यह भूख मैं रोक नहीं पाया। उर्वशी के मुंह से पीले रंग का कोई गाढ़ा सा लिक्विड गिर रहा था। उसकी आंखों में एक हिंसक जानवरों वाली भूख साफ दिख रही थी। गुरुदेव ने बोला, कुछ कुछ इंसान आज भी हमारी पृथ्वी पर हैं,
जिनके अंदर दूसरी दुनिया की कोई डेमोनिक शक्ति छिपी रहती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद वो शक्ति बाहर निकल आती है। बदकिस्मती से आपकी पत्नी में वही लक्षण है। उस छोटे बच्चे को आपने इसी वजह से मारा था, है ना? आंखों के आंसू पोंछते पोंछते वो धड़ाम से उसी गंदे फर्श पर बैठ गया। मैं उसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ पंडित जी, उसे छोड़कर नहीं रह सकता। उसकी हालत देख नहीं सकता। उसे उसे जब मैं मांस देता हूँ तो वो कैसी खुश होती है, वो कैसी खुशी से खाती है, आप नहीं जानते। लेकिन सबसे अच्छा वो बच्चे का नरम मांस खाती है। इतने दिनों तक लावारिस डेड बॉडीज मिलती थी तो वही ले आता था, कोई खोज खबर भी नहीं लेता था। लेकिन मेरे पास उस बच्चे को मारने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए एक तरह से मजबूर होकर मुझे उस बूढ़ी औरत को फ्रेम करना पड़ा। लेकिन लेकिन उसके साथ साथ वो माँ बेटी भी सुसाइड कर लेंगी, ये मेरा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। माधव ये सब सहन नहीं कर पाया और बहुत पहले ही कमरे से बाहर निकल गया था। गुरुदेव ने इसके बाद अपने थैले से थोड़ी मंत्र वाली राख निकालकर मुट्ठी में ली और छटपटाती हुई उर्वशी के सिर पर रख दी। फिर धीरे धीरे उर्वशी शांत होने लगी। गुरुदेव ने उत्कल के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अनिरुद्ध सामंतराय इस बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, वो सिर्फ ये जानते हैं कि मेरी पत्नी बीमार है। आप जानते हैं तो, जो आपने किया है वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। अपनी पत्नी का सच छिपाने के लिए आपने एक दूसरे गरीब परिवार को जड़ से खत्म कर दिया। इसका प्रायश्चित आप कैसे करेंगे? उत्कल चौधरी अब रोते रोते गुरुदेव के पैरों में गिर पड़ा। मैं जानता हूँ पंडित जी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। आप कुछ कीजिए। आप आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। सिर्फ सिर्फ हुक्म कीजिए। फिलहाल यहाँ से बाहर चलिए। इस माहौल में रहना इम्पॉसिबल है। उस दिन हम में से किसी ने भी दोपहर का खाना नहीं खाया। सच कहूं तो उस दिन की बेचैनी में हम में से किसी को भूख लगी ही नहीं थी। गुरुदेव बहुत सोच विचार कर हमसे बोले, मैं एक स्पेशल होम, एक फायर रिचुअल करूंगा। उसके जरिए मैं उस अतृप्त आत्मा को, उस रेस्टलेस स्पिरिट को तुम्हारी बात समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो समझ गईं तो ठीक, नहीं तो मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। गुरुदेव ने ये बात कही तो, लेकिन मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद वो हमें बिना बताए कहीं चले गए। दोपहर की धूप ढलने तक हम तीनों चुपचाप बरामदे में बैठे रहे। शाम का अंधेरा जब गहरा होने लगा तब गुरुदेव वापस आए। उनके हाथ में कुछ चीजें, कुछ आइटम्स थे। उन्होंने उन्हें नीचे रखा तो मैंने देखा एक मिट्टी का कटोरा, एक मरी हुई गौरैया की बॉडी, एक देसी शराब की बोतल, धूप, चंदन, हल्दी और कुछ नीलकंठ के फूल। इसके बाद वो सीधे ऊपर वाले कमरे में चले गए और हम तीनों भी उनके पीछे पीछे ऊपर आए। फिर उन्होंने उस कमरे के चारों ओर राख और चंदन मिले हुए पाउडर से एक घेरा, एक सर्कल बनाया और अंदर चले गए। और फिर उन्होंने उर्वशी के हाथ और पैरों के बंधन खोल दिए। उत्कल चौधरी घबराकर कुछ कह नहीं जा रहा था, लेकिन गुरुदेव ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद बहुत धीमी गति से वो कमरे से बाहर आए। आज रात हम नदी के किनारे होम करेंगे। आप घर पर ही रहेंगे और आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई खतरा आए तो आप इस घेरे के अंदर आ जाइएगा। आपकी पत्नी आपको मुक्त करेगी। उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है। उत्कल की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उन्हें इस समय क्या करना चाहिए वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। अंधेरा जब और घना हो गया तो मैं और गुरुदेव नदी के किनारे की ओर चले। उनका जबड़ा एकदम टाइट था और वो लिटरली गुस्से में फुफकार रहे थे। मैंने डरते डरते पूछा, गुरुदेव, क्या क्या उत्कल चौधरी बच जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी कोई जीने का हक रखता है? एक बार सोचो दामोदर, जस्ट थिंक, एक इनह्यूमन जान के लिए कितनी जानें खत्म हो गईं। 2 छोटे बच्चे, एक बूढ़ी औरत की बेइज्जती वाली मौत, एक माँ और बेटी का सुसाइड और न जाने कितनी हत्याएं, सिर्फ एक ऐसी जिंदगी को बचाने के लिए जो अब जिंदा ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, ये एक हेल्दी दिमाग की निशानी है? मैं क्या कहूं, कुछ समझ नहीं पाया।
मेरी चुप्पी देखकर वो मेरे चेहरे के सामने अपना चेहरा लाए और एक गहरी आवाज में कहा, उत्कल चौधरी खुद बीमार है दामोदर। उसकी और उसकी पत्नी की मौत से ही इस सब का अंत होगा। आओ। हम दोनों नदी के किनारे पहुंचे। आज काफी ठंडी हवा चल रही थी और नदी की कलकल की आवाज रात की शांति को और जिंदा कर रही थी। हम उस मरे हुए पेड़ के सामने आकर खड़े हुए। अब सिर्फ तने पर एक काला जला हुआ निशान था और कुछ नहीं। हम आसन लगाकर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने पहले आग जलाई, फिर उस मिट्टी के कटोरे में गौरैया की बॉडी रखकर उसे अच्छी तरह से बंद करके आग में जलाने लगे। आग की मरमर आवाज और गर्मी धीरे धीरे उसे जलाने लगी। इसके बाद उन्होंने मुझे एक छोटे मिट्टी के बर्तन में चंदन, धूप और हल्दी डालकर अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से एक मिक्सचर बनाने को कहा। मैं बिना कुछ कहे वो मिक्सचर बनाने लगा। तब तक उन्होंने अपने मनी मन आग के ऊपर अपना बायां हाथ गरम करके कुछ मंत्र पढ़े। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। जब मेरा मिक्सचर रेडी हो गया तो उन्होंने कटोरे के अंदर से लगभग जलकर काली हो चुकी गौरैया की बॉडी को निकाला। उसके पूरे शरीर पर वो मिक्सचर लगाकर उसे शराब में डुबोया। उसे पीने के बाद ही उन्होंने मुझसे कहा, अब हमारा मेन इन्वोकेशन शुरू होगा। उसमें मैं अपने शरीर में उस बूढ़ी औरत की आत्मा को चैनल करूंगा। तब मेरा शरीर छटपटा सकता है या कुछ और कर सकता है। मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहूंगा। तुम्हारा काम होगा, जब भी मेरा शरीर कंट्रोल से बाहर जाए तभी ये एक एक नीलकंठ का फूल धूप में मिलाकर थोड़ी सी आग में गरम करके मेरे चेस्ट के सेंटर में रखना। असल में नीलकंठ का फूल और धूप दोनों बॉडी के एनर्जी फ्लो और सहस्रार चक्र को कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये मेरे शरीर को वापस नीचे मूलाधार चक्र में ले आएंगे। मैं हालांकि पूरी तरह से तो नहीं समझा, लेकिन ये समझ गया था कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। आखिरी बार जो मैंने देखा, उनकी आंखों की पुतलियां सफेद और धुंधली होकर ऊपर की ओर उठने लगी थी। मैं उठकर आग के सामने बैठ गया। एक तरफ नीलकंठ के फूल रखे थे। क्या मन में आया, मैंने महामाया से प्रार्थना शुरू कर दी। मेरे पीछे गुरुदेव लिपटे थे कि अचानक ही धड़ाम से एक आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया, उनका शरीर ढीला पड़ रहा है और बैलेंस ना बना पाने के कारण वो गिर गए। कुछ ही पलों बाद मुझे लगा कि हवा अचानक भारी हो गई है। एक जली जली लकड़ी जैसी स्मेल नाक में आई और उसके साथ ही एक कराहने की आवाज। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे गुरुदेव का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उनके गेरुआ कपड़ों की जगह अब शरीर पर सैकड़ों फटे पुराने कपड़े थे। स्किन जली जली सी लग रही थी और सिर के लंबे सफेद बाल और दाढ़ी सब गायब हो चुके थे और एक चिकने बाल्ड हेड में बदल गए थे। लेटे लेटे ही उनके शरीर में हल्की हल्की छटपटाहट अभी अभी शुरू हुई थी। उनका ऐसा रूप देखकर मैं तो लिटरली घबरा गया था। फिर भी खुद को संभालकर मैंने नीलकंठ का फूल धूप में मिलाकर आग में गरम करके उनके चेस्ट के सेंटर में रखा और रखते ही एक अजीब मर्द और औरत की मिली-जुली आवाज में वो चीख उठे। उस लंबी चीख से चारों ओर जैसे एकदम सन्नाटा छा गया। मुंह से सफेद झाग जैसा कुछ निकला और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। सब कुछ एकदम चुप, जैसे जादू की तरह थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसी ही रात में और 3 बार हुआ था। मैंने कुल 2 जोड़े नीलकंठ के फूल उनके चेस्ट पर रखे थे और हर बार वही सेम रिजल्ट हुआ। इस तरह पूरी रात चलने के बाद आखिर में पूरब से सूरज की लाल रोशनी फिर से दिखाई देने लगी थी। मैंने आंखें खोलकर पीछे देखा तो गुरुदेव फिर से अपने पहले वाले रूप में वापस आ गए थे। मैंने धीरे धीरे उन्हें पुकारा तो उन्होंने आंखें खोली। खुद को संभालने में उन्हें थोड़ा टाइम लगा। फिर सब कुछ झाड़ पोंछकर पूछा, कितनी बार हुआ था कल रात? 4 बार हुआ था।
लेकिन आपका चेहरा, वो तो होगा ही। उस समय सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं था, साथ में मिल गई थी उस बूढ़ी औरत की फिजिकल फॉर्म। तुमने कुछ गलत नहीं देखा। लेकिन असली चीज तो उत्कल चौधरी के घर पर हुई है। चलो जाकर देखा जाए। हम दोनों चलते चलते उत्कल चौधरी के घर आए। सूरज अभी भी पूरी तरह से नहीं उगा था, पर सुबह की पहली रोशनी में ही घर देखकर लग रहा था जैसे कल रात यहाँ कोई बहुत बड़ा तूफान आया है। एक तरफ की दीवार लगभग गिर पड़ी थी, बगीचे की हालत खराब थी और अंदर से वही जली जली सी स्मेल आ रही थी। हम अंदर घुसे तो जो देखा, हम हैरान रह गए। पहली मंजिल के बरामदे में माधव बेहोश पड़ा था। तो क्या माधव रात में यहीं था? अच्छा ही हुआ, उसी से रात की घटना सुनी जाएगी। मैंने जाकर उसकी आंखों पर थोड़ा पानी छिड़का तो वो लगभग हड़बड़ाकर बैठ गया और हमें देखकर जैसे उसकी जान में जान आई। वो बिना कुछ कहे तेजी से दौड़कर ऊपर चला गया। हम भी पीछे पीछे ऊपर गए। खुले दरवाजे के सामने वो एकदम स्तब्ध स्टैचू बनकर खड़ा था। हमने अंदर का सीन देखा। पूरा कमरा जलकर काला राख हो गया था और उसके बीच में काले लाल खून का तालाब जैसा तैर रहा था। लेकिन कमरे के ठीक बीच में एक जली हुई औरत की बॉडी बैठी हुई थी और उसकी गोद में एक आदमी की जली हुई बॉडी रखी हुई थी। दोनों काले शरीर से जली जली सी गंध आ रही थी। मैं तो देखकर वहीं एक बार उल्टी कर दी थी। थोड़ा संभलकर माधव के मुंह से हमने सब कुछ सुना। मैंने उत्कल बाबू से कहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। उन्होंने मुंह से तो मना किया, पर उनका चेहरा देखकर मैं समझ गया था कि वो चाहते हैं कि मैं रुकूं। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन थोड़ी रात बढ़ते ही मैंने उनके कमरे से चीखने की आवाज सुनी। मैंने पूछा तो बोले, उनका पूरा शरीर जल रहा है। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मैंने जितना मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और भागकर ऊपर कमरे में उस घेरे के अंदर खड़े हो गए। बार बार कह रहे थे, पंडित जी ने कहा है घेरे के अंदर मैं सेफ हूँ, उर्वशी कोई नुकसान नहीं करेगी। पंडित जी ने कहा है मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन लेकिन मेरी आंखों के सामने ठाकुर, वो वो उसे कच्चा खाने लगी। उसके बाद ही धड़ाम से दोनों की बॉडी में आग लग गई। एक तरफ आग, दूसरी तरफ मांस के कटने की आवाज और दोनों की चीखें। मैं भाग कर आना चाहता था, लेकिन जैसे आ ही नहीं पा रहा था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। किसी तरह नीचे उतरते ही अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर मुझे और कुछ याद नहीं। समझा, तुम अब थोड़ा शांत हो जाओ, गुरुदेव ने कहा। कैसे शांत हो बताइए पंडित जी। मेरी आंखों के सामने वो आदमी ऐसे मर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद गुरुदेव ने जो कहा वो नाना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखकर आंखों में आंखें डालकर एक गंभीर आवाज में कहा, सोचो एक बार, उस आदमी ने सिर्फ अपनी पत्नी को इस तरह बचाने के लिए कितनी जानें ली हैं। मैं मानता हूं किसी की भी मौत कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन इस आदमी को उसके सालों से किए गए पापों की सजा मिली है। मेरे कुछ करने से पहले ही वो बेगुनाह अतृप्त आत्मा उसे अपनी ओर खींचने लगी थी, जिस वजह से उसके शरीर में वो जलन महसूस हो रही थी। इसीलिए उर्वशी के ठीक होने से पहले ही वो डर के मारे घेरे के अंदर घुस गया। मान लो ये डेस्टिनी का खेल है। मैं या तुम उसे बचाने में हेल्पलेस थे, लेकिन ये जान लो, आज तक किए गए सभी पापों का अंत हो गया। इसके बाद एक एक करके मोहल्ले के सभी लोगों को खबर दी गई। जमींदार अनिरुद्ध बाबू भी आए। उन्हें बताया गया कि आग में जलकर उत्कल और उसकी पत्नी की मौत हो गई है। इसके अलावा गुरुदेव ने यह भी बताया कि उत्कल चौधरी ने ही उस बूढ़ी औरत को डायन के आरोप में मारने की प्लानिंग की थी। सब सुनकर अनिरुद्ध बाबू बोले, इस पाप का पार्टनर तो मैं भी हूं पंडित जी। मैंने भी बिना कुछ सोचे विचारे उस बेगुनाह औरत को मार दिया। ये सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए थी। फिलहाल आपका अपराध जितना है उसमें आप एक ही काम करें, उस बेगुनाह माँ बेटी के श्राद्ध का काम अच्छे से पूरा करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपने किए गए कर्मों के लिए क्षमा मांगे।
सारे काम खत्म होने के बाद मैं और मेरे गुरुदेव मंदार डीही से वापस आ गए। मेरे घर पर वो अगले दिन सुबह तक रुके और फिर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जाने से पहले वो मुझे एक आखिरी वार्निंग देकर गए। हमेशा याद रखना दामोदर, पैसे कमाने के लिए अपनी पावर का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। और जिस चीज की काबिलियत तुम्हारे पास नहीं है, उसका लालच दिखाकर लोगों के विश्वास के साथ कभी मत खेलना। याद रखना, इसका अंजाम उल्टा भी हो सकता है। इसके बाद उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और चले गए। दिन के उजाले में भी मैंने धीरे धीरे उन्हें ओझल होते देखा। कहानी सुनाकर दामोदर नाना रुके। हमारे अड्डे में हम सब लड़के हैरान होकर उन्हें सुन रहे थे। बाहर बारिश भी थोड़ी थम गई थी। और अनिरुद्ध बाबू का उसके बाद और कोई नुकसान नहीं हुआ? बीसू ने पूछा। उन्होंने जो एक बेगुनाह औरत को मार दिया, उसका कोई जस्टिस नहीं हुआ? दामोदर नाना अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और बोले, तो मैंने भी तो उसे डायन मानकर नकली श्राद्ध करके पैसा कमाया। हाँ, हिसाब से तो हम सब सजा के हकदार हैं। लेकिन असल में जानते हो बीसू, हमने एक साफ मन से अपने किए गए कर्मों के लिए माफी मांगी थी और उन्होंने भी हमें माफ कर दिया था। और तुम जो अपनी माँ से सुबह से लड़कर इस अड्डे में बैठे हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है। घर जाओ। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है क्षमा धर्म। दामोदर नाना किसी जवाब का इंतजार किए बिना दरवाजे से बाहर निकल गए। बीसू हैरान होकर बस उनके अदृश्य होने की ओर देखता रहा। और हम सब ने देखा कि दामोदर नाना को रात के अंधेरे की ठंडक धीरे धीरे अपने में समा रही थी। तो ये थी आज की कहानी, रक्त मंदार की डाहिनी। डर, सस्पेंस और आखिर में एक बहुत गहरा मैसेज। शायद सबसे बड़ा हॉरर हमारे अंदर का लालच और डर ही होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं मैत्रेयी और आप सुन रहे थे विस्पर्स विद मैत्रेयी। मिलते हैं एक और नई अनसुनी कहानी के साथ।